हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ लैम्प इज़ मेटल हैलाइड लैम्प। ठीक है, तो मेटल हैलाइड लैम्प यहाँ पर मेटल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस मेटल हैलाइड लैम्प को हम मर्क्यूरी हैलाइड लैम्प भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का एलिमेंट यूज़ किया जाता है, डिफरेंट मेटल्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स का यहाँ पर रोल देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस वजह से ये जो लैम्प है एक्चुअली में मेटल हैलाइड लैम्प या फिर मर्क्यूरी हैलाइड लैम्प कहलाता है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें कुछ इस तरीके का हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए होल्डर हमारे पास होता है। ठीक है, निकेल प्लेटेड कैप होता है। तो ये आपका जो कैप है ये निकेल मटेरियल का बना होता है एंड इसके ऊपर थ्रेड्स बने होते हैं ताकि हम इसको होल्डर के साथ ईजिली कनेक्ट कर पाएँ। एंड यहाँ से 2 इलेक्ट्रोड्स होता है जो कि आपके सप्लाई से कनेक्ट होता है। सेकंड हम यहाँ पर देख सकते हैं एक रिंग टाइप का है, दिस इज़ नोन एज गटर रिंग। ठीक है, तो इस गटर रिंग का यूज़ हम कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू मूव एनी पार्ट ऑफ द लैम्प। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ट्यूब्स हम देख पा रहे हैं, डिफरेंट सपोर्ट्स हम देख पा रहे हैं। ठीक है, सीरीज़ ऑफ लैम्प्स यहाँ पर कनेक्टेड होता है। तो अगर हमें यहाँ पर मूवमेंट का रिक्वायरमेंट हो तो हम इस गटर रिंग के हेल्प से इनका मूवमेंट हम करा सकते हैं। ठीक है, थर्ड इज सपोर्ट्स। तो डिफरेंट यहाँ पर ट्यूब्स आपको दिख रहा होगा, सपोर्ट्स दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सपोर्ट्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज़ मेन इलेक्ट्रोड्स। तो एक्चुअली में यहाँ पर जो मेन यहाँ पर रोल प्ले करता है दैट इज़ दिस क्वार्ट्ज डिस्चार्ज लैम्प ट्यूब। ठीक है, तो ये बीच में एक्चुअली में एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है एंड इस डिस्चार्ज ट्यूब के बोथ साइड आपको दोनों एंड पे 2 इलेक्ट्रोड्स दिखेगा एंड दीज आर नोन एज मेन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो एक्चुअली में जो हम यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सप्लाई से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये आपके इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आता है। ठीक है, ये सप्लाई इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सप्लाई किया जाता है एंड इस तरीके से ये पाथ कंप्लीट होता है। जो मेन यहाँ पर डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा इस पार्ट में होगा, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज होगा एंड यहाँ पर यूवी रेडिएशन एमिट करना शुरू होगा। ठीक है, एंड फाइनली जो ये आउटर लेयर दिख रहा है ये ग्लास एनवेलप है, ग्लास ट्यूब है जो कि जो इनर ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब इसको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रेशर से, टेम्परेचर से एज वेल एज जो भी आउटर एक्सटर्नल जो लाइट का इफेक्ट होगा उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ग्लास एनवेलप एज वेल एज जो यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब से जो भी लाइट एमिट होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इस इनर वॉल ऑफ ग्लास एनवेलप। तो इस ग्लास ट्यूब के इनर वॉल से ये रिफ्लेक्ट होकर फाइनली हमें लाइट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड इनका सिग्निफिकेंस यहाँ पर किस तरीके से है। सर्किट में अगर हम देखें सर्किट का कनेक्शन किस तरीके से होता है, तो हमारे पास ये लैम्प हो गया। ठीक है, लैम्प से हम यहाँ से 2 टर्मिनल्स निकलेगा जो कि सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। तो सप्लाई से कनेक्ट करने से पहले हम चोक प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज इग्निटर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लैम्प का जो 2 टर्मिनल है तो किसी भी लोड को ऑपरेट करने के लिए फेज़ एंड न्यूट्रल का रिक्वायरमेंट होता है। तो 2 वायर हम फेज़ एंड न्यूट्रल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ लाइन एंड दिस इज़ न्यूट्रल। तो इससे पहले कि हम लाइन एंड न्यूट्रल से कनेक्ट करें बीच में हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स आते हैं इनके स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चोक को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज़ विद द लैम्प। ठीक है, एंड इसका जो कनेक्शन है ये हम डायरेक्टली लाइन के साथ फेज़ वायर के साथ करते हैं। ठीक है, दूसरा इग्निटर है। इग्निटर ये स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे इग्निटर को तो अगेन इसको ऑपरेट होने के लिए फेज़ न्यूट्रल दोनों चाहिए होगा। ठीक है, तो हम इसको फेज़ एंड न्यूट्रल दोनों से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली हम यहाँ पर एक पावर फैक्टर कैपेसिटर यूज़ करते हैं ताकि जो भी यहाँ पर लॉसेस होगा रिएक्टेंस के टर्म में तो उसको ये कंपनसेट करेगा। ठीक है, पावर फैक्टर अगर लो हो जाता है तो पावर फैक्टर ये कंपनसेशन का काम करेगा। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम इस कैपेसिटर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वर्किंग अगर हम देखें
तो जैसे प्रीवियस लैम्प्स में हमने देखा है, तो सेम मैनर में हम यहाँ पर इसका वर्किंग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंस ये जो लैम्प है मेटल हैलाइड लैम्प, इसके ऑपरेशन के लिए बहुत ही हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग हाई वोल्टेज, ठीक है, कंटिन्यूस हाई वोल्टेज का नहीं, बट स्टार्टिंग में हमें बहुत ही हाई वोल्टेज इसको सप्लाई देना पड़ता है इसके स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हम फ्लोरेसेंट लैम्प्स में हम स्टार्टर एंड चोक्स का यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो सेम मैनर में मेटल हैलाइड लैम्प को भी स्टार्टिंग पर्पस के लिए हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसी हाई वोल्टेज को प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर इग्निटर का यूज़ करते हैं, जो कि स्पार्क प्रोड्यूस करेगा एंड बहुत ही सर्ज वोल्टेज यहाँ पर ये प्रोड्यूस करने का काम करता है। एज वेल एज ये जो चोक है, चोक भी आपको हाई वोल्टेज जो हाई वोल्टेज की वजह से हाई करंट आएगा। ठीक है, तो चोक एक्चुअली इंडक्टर इसके अंदर होता है, तो ये इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो चोक हम इसको प्रोटेक्शन पर्पस के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन, इस तरीके का हम कनेक्शन करते हैं, सर्किट कनेक्शन। एंड जैसे ही हम सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, 2 टर्मिनल से, तो इनिशियली ये जो इग्निटर है, ठीक है, ये इग्निटर को सप्लाई मिलेगा एंड इग्निटर स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। तो स्पार्क जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो इसके आसपास का जो भी एयर होगा, ये आयोनाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होगा एंड ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जैसे ही आर्क की वजह से यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा एंड ये जो हाई वोल्टेज है ये इस लैम्प के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, सर्ज वोल्टेज होता है जो कि बहुत ही t→0 टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए ये सर्ज वोल्टेज दोनों लैम्प के दोनों टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पर अपीयर होगा एंड लैम्प फाइनली ये, ठीक है, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ तक अभी हाई वोल्टेज मिल चुका है। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास आ चुका है। तो इसका अगर हम सर्किट देखें तो पहला जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड ये डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन इलेक्ट्रोड के पहले एंड के साथ। ठीक है, एंड दूसरा जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है ये सपोर्ट्स के साथ कनेक्ट होता हुआ मेन इलेक्ट्रोड के डिस्चार्ज ट्यूब के दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन होगा एंड क्लोज सर्किट बनेगा। एंड जैसे ही इन डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों इलेक्ट्रोड्स पे पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा एंड इसके अंदर जो भी इनर्ट गैसेज होगा, ठीक है, ये इनर्ट गैसेज अगेन वेपराइज होगा। ठीक है, आयोनाइजेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो भी इनर्ट गैसेज है यहाँ पर आयोनाइजेशन प्रोसेस होगा एंड आयोनाइजेशन होने की वजह से ये जो भी गैसेज इसके अंदर इनर्ट गैसेज है, जो भी एटम्स है, वो इसके डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से टकराएंगे। ठीक है, एंड ये फाइनली यहाँ पर जो भी कोटिंग होगा, कोटिंग की वजह से जब ये इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल से, देन यहाँ पर यूवी रे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यूवी रे ये रेडिएट करेगा एंड जैसे जैसे ये आयोनाइजेशन इंक्रीज होता हुआ जाएगा, हम विजिबल रेंज में लाइट आउटपुट ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन दिस वे द मेटल हैलाइड लैम्प्स वर्क। ठीक है, तो हम इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्किंग प्रीवियस लैम्प्स की तरह सिंपल है। ठीक है, एंड इसका अगर हम एप्लीकेशन देखें तो सिंस ये बहुत ज़्यादा जो इसका इल्यूमिनेशन लेवल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इस वजह से हम इसको फ्लड लाइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, लाइक स्टेडियम हो गया, ठीक है, बहुत ही जहाँ पर हाई लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन का रिक्वायरमेंट हो, उस एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेटल हैलाइड लैम्प। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।